दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हम एक साथ 2-3 धरातल में जीते हैं। ठीक है, जब हम अनएवेकन होते हैं, हमारे लिए ये 3D दुनिया, भौतिक दुनिया, माया की दुनिया सच होता है। हम इस रियलिटी में जीते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम एवेकन होते हैं, पास्ट लाइफ में कुछ हीलिंग किए हुए होते हैं, या जो ओल्ड सोल होते हैं, जो स्टार सीट होते हैं, या तो जो पास्ट लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल थे, या तो इस लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, वो लोग काफ़ी हद तक एवेकन होते हैं और उनको भी ड्रीम के माध्यम से चीज़ें चैनलाइज्ड होती है, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में। ये काफ़ी ट्विन फ्लेम जो डिवाइन फेमिनिन वो लोग जानते हैं। और जो लोग अभी अभी डी कोड कर रहे हैं कि वो लोग जर्नी में है, वो लोग भी बोलते हैं, मैंने जिन लोगों से बातचीत किया, कि उनको पहले मतलब फ्यूचर के बारे में चैनलाइज्ड हुई थी, और जो चीज़ें हो रही है उनको लगता है कि वो चीज़ें घटित हुई है पहले, ऐसे लगता है, इस तरह का बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम अनएवेकन थे, तब हम सिर्फ 3D दुनिया में जुड़े थे। हालांकि हम एक साथ 2-3 धरातल में जीते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन, ये सारे चेतना का हिस्सा है, मैंने बताया था। ठीक है, हमारे जो जागृत अवस्था यानी कि 3D दुनिया जितना मायने रखता है, सुसुप्ति अवस्था यानी कि स्वप्नावस्था, वो भी इतना मायने रखता है, और अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड भी उतना मायने रखता है। यानी कि हम जो लोग हीलिंग के कर लिए होते हैं, जिन लोगों का चक्रज काफ़ी ज़्यादा ओपन होता है, वो लोग तीनों धरातल पे जीते हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, और तीनों में बैलेंस तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान आप जब आँख बंद करते हो, सोते हो, कुछ लोग को ध्यान में भी देखते हैं, कि आपको पता चलता है आप किस हद तक हील्ड हो, बैलेंस्ड हो, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में किस स्टेज पर हो। तो वो एक सिंबलिक रूप से आपको दिखाई देता है। तो मैं वो चीज़ें बताने जा रही हूँ। ये जो लोग काफ़ी हद तक हीलिंग कर चुके हैं, उन लोगों के लिए हैं, और कुछ चीज़ों को डिकोड करना दिक्कत होता है। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिकोड करती हूँ, और मैं ड्रीम को, सपने की दुनिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ जर्नी के दौरान। तो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरे और भी वीडियोज है, प्लीज़ वो सब देखा कीजिए। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा ड्रेस पहने हो, कौन सा क्लास में हो, इन चीज़ों से पता चलता है कि आप कितने बैलेंस्ड हो, कितने एवेकन हो, और किस हद तक अपनी यात्रा को कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, जब आपकी एवेकनिंग होती है और चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आप प्राइमरी स्टेज में होते हो, तब आप देखोगे कि आप प्राइमरी स्कूल में जा रहे हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है, या आपने किसी स्कूल में पढ़ा था जिस तरह का यूनिफॉर्म होता है, ऐसे ड्रेस आप पहने हो। मेल है तो बच्चे मतलब बच्चा का यूनिफॉर्म पहनेगा, और फीमेल है तो बच्चे का यूनिफॉर्म पहनेगी। इसी तरह आप स्कूल ड्रेस में खुद को देखोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके आध्यात्मिक साधना किस कदर तक आगे जा चुका है, और आप मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर किस कदर तक मैच्योर हो, और भौतिक जगत के चीज़ों को, आध्यात्मिक जगत की चीज़ों को किस कदर तक समझ रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पढ़ाई में दिखाई देती है जब आप सपना में देखते हो। और उससे ज़्यादा आप जब मैच्योर हो जाते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, तो आप देखते हो कि हाई स्कूल ड्रेस पहने हो, आप किसी स्कूल हाई स्कूल में जो पढ़े थे जैसे यूनिफॉर्म था ऐसे देखोगे, या तो गवर्नमेंट हाई स्कूल वगैरह में जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं ऐसे यूनिफॉर्म में खुद को देखोगी। तो आप इसी तरह यूनिफॉर्म में खुद को देखोगी, हाई स्कूल में जाता हुआ देखोगी। और जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है, आपको एग्ज़ाम देना, ठीक है, हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना, पास हो जाना, अच्छा मार्क लाना, इस टाइप का आपको दिखाई देगा कि आप लाइफ को, चीज़ों को, होने वाले कार्मिक सिचुएशन को, या जो घटित हो रही है कार्मिक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, सूझबूझ के साथ हैंडल कर रहे हो, और अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहे हो कि जिस कदर तक रिएक्शन देनी चाहिए बस उसी कदर तक ही रिएक्शन दे रहे हो, और उन घटनाओं से आप लेसन ले रहे हो, सबक ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जितना मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझोगे, आप उतना जल्द पास होते जाओगी, कल स्टेज में पहुंचते जाओगी।
मेरा ये जो वीडियो है, जो लोग कॉलेज स्टेज में पहुंच चुके हैं इन लोगों के लिए है, ठीक है। तो हाई स्कूल तक तो सब्जेक्ट वगैरह नहीं आती है, फिर कॉलेज स्टेज पे जब आप पहुंच जाते हो तब अब किसी भी कलर का ड्रेस पहन के जाते हो, ठीक है। और अब हॉस्टल में रहना भी दिखाई देता है ग्रुप के साथ, क्योंकि हम 5D में हर कोई जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो कॉलेज स्टेज में जा चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब क्या होता है। आज मैं 2-3 सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी मातृभाषा पढ़ाई कर रहे हो, मदर टंग पढ़ाई कर रहे हो, तो ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। सरेंडर, मेडिटेशन, भजन, कीर्तन, गॉड से कनेक्टेड होना, एंजल से कनेक्टेड होना, किस गहराई तक आप एंजल से कनेक्टेड हो रहे हो, ईश्वर को भरोसा कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। ये चीज़ आप अपनी मातृभाषा पढ़ाई करते हो। सोचिए कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी पढ़ाई करते हो, मातृभाषा उड़िया है, उड़िया पढ़ाई करते हो, मातृभाषा बेंगोली है, वही सब्जेक्ट पढ़ाई करते हो, अच्छा मार्क लाते हो, तो वो आपकी मातृभाषा सब्जेक्ट को दिखाता है। अगर आप अपनी मातृभाषा का पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा मार्क ला रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये दिखाता है। और आप आध्यात्मिकता में, साधना में, मेडिटेशन में, गॉड से को सरेंडर करने में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, और इन चीज़ों में आप सक्सेस पा रहे हो। हालांकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और इस जर्नी में मातृभाषा बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, ठीक है। आप मातृभाषा सब्जेक्ट में अच्छा मार्क ला रहे हो, बहुत ज़्यादा मातृभाषा पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ये स्पिरिचुअल जर्नी है और हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर तरक्की करनी चाहिए, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होनी चाहिए, गॉड से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आप गाना गा रहे हो, ठीक है, अगर आप गाना गाते हो और किसी को गाना गा के सुना रहे हो बहुत अच्छा मीठी वॉइस में, ठीक है, और आप ये बोलते हो कि मुझे गाना गाना आता है, तो इसका मतलब संग गाना, ठीक है, ड्रीम में गाना गाना, म्यूजिक, इन चीज़ों में अगर आप पढ़ाई करें, इसके मतलब कि आपके अंदर हीलिंग पावर है। आप हीलिंग के ऊपर आप मास्टरी लाना चाहते हो, आप अपनी एनर्जी को हाई करना चाहते हो, आप अपनी एनर्जी वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी हाई वाइब्रेशन में आने के लिए कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। ये एंजेलिक रिलीम में कनेक्ट होना दिखाता है, ये साइकिक पावर को दिखाता है। गाना गाना यानी कि आप साइकिकली हाई होने को कोशिश कर रहे हो, और आप डिवाइन रिलीम में, एंजेलिक रिलीम में आप कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये म्यूजिक, गाना वगैरह को दिखाता है। दूसरी सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। अगर कोई मैथ को पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिश्तों में थोड़ा उथल पुथल चल रही है, आप उन चीज़ों को समझ रहे हो और अकॉर्डिंगली हैंडल कर रहे हो। ये 3D दुनिया में रिश्तों को सूझबूझ के हैंडल करना, भावनात्मक संतुलन लाना, भावनात्मक समस्या का निराकरण करना, जैसे हमारे पारिवारिक रिश्ते में किसी के साथ कार्मिक सिचुएशन है, उन चीज़ों को हैंडल करके अकॉर्डिंगली लेसन लेना, नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट होना, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन को कट ऑफ करना, ये चीज़ों को दिखाता है मैथ की पढ़ाई। अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भावनात्मक संतुलन ला रहे हो अपनी पारिवारिक रिश्ते में। वो किसी भी दोस्ती हुआ, किसी भी रिश्ता हुआ, इन चीज़ों में आप सूझबूझ के साथ, जहाँ कटअप होना है कटअप हो रहे हो, जहाँ नेगेटिविटी रिलीज करना है रिलीज कर रहे हो, जहाँ नेगेटिव लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। जैसे हम कुछ भावना से बह जा कर के कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, अपनी टॉक्सिक फैमिली या नार्सिसिस्टिक फैमिली परिवार वालों को अनदेखा करते हैं, उनकी गलतियां देखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, इसका मतलब आप मैथ में फेल हो रहे हो और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको मैथ का आ ही नहीं रहा है, ऐसा ड्रीम आएगा। अगर आप भावना में बह जा कर के गलत डिसीजन ले रहे हो, अपनी कार्मिक से कटअप नहीं हो रहे हो, कार्मिक का गलती को ढकने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपके मैथ के एग्ज़ाम है और आपने पढ़ाई नहीं किया, या मैथ का एग्ज़ाम है आप कहीं और हो, इस टाइप का चीज़ों को दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारी पारिवारिक संबंधों को, रिश्तों को, नातों को आप किस कदर तक हैंडल कर रहे हो,
सूझबूझ के साथ नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से कट ऑफ हो रहे हो, मैच्योरिटी के साथ, वो चीज़ें दिखाता है कि आप मैथ कितना अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और मैथ को कितना अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, और मैथ में कितना अच्छा मार्क ला रहे हो। तो दोस्तों ये था कुछ चीज़ें। दूसरी चीज़ अंग्रेजी सब्जेक्ट, ठीक है, खास करके हम वही सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं जो हम स्कूल या कॉलेज लाइफ में हम पढ़े हैं, वो चीज़ों का ही पढ़ाई करते हैं। और अभी मैं बोलने जा रही हूँ अंग्रेजी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ाई करना, अंग्रेजी में मार्क लाने का मतलब है कि कोई आपसे छल कर रहा है, आपको सोलमेट की तरह बर्ताव कर रहा है, सामने से मीठी मीठी बातें कर रहा है और पीठ पीछे कुछ साजिशें कर रही है, लेकिन वो लोग उतना अच्छा है ही नहीं जितना अच्छा आपको दिखाते हैं। वो आपके रिश्तेदार हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ भी हो, छल कपट, ठीक है, छलावा, इस टाइप का जो रिश्ते नाते होते, उसका मतलब है कि अंग्रेजी का पढ़ाई करना, ठीक है। क्या